सभी को नमस्ते, जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आइए हम लोग फिर आज वचन को देखेंगे परमेश्वर के। आप लोग निकाल लीजिएगा बाइबल में से लूका का पुस्तक अध्याय 10 का 25 से पढ़ेंगे। देखिए मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देखकर कतरा कर चला गया। इस स्थिति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, उसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझसे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घेर लिया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? यहाँ पर एक व्यवस्थापक और यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। वो व्यवस्थापक यहाँ से बोल रहा है यीशु मसीह को अपने आप को यहाँ पर वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि एक व्यवस्थापक है जो हर व्यवस्था को यहाँ पालन कर रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोल रहा है कि हे प्रभु, कि अनंत जीवन वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? पर यीशु मसीह बोल रहा है कि तू वचन को कैसा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ रहा है, बोलता है। तो वो बोल रहा है यहाँ पर कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। ये बात को उस व्यवस्थापक ने बहुत अच्छा से उनको पता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था में लिखा गया है, ये 2 नियम को परमेश्वर ने जो 10 नियम लिखे थे, उस 10 नियम को परमेश्वर ने दूर करके यहाँ पर 2 नियम बनाए कि प्रभु को अपने हृदय से, अपने प्राण, अपने शक्ति, अपने बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख बोल के। तो ये व्यवस्थापक जो है, व्यवस्थापक यहाँ पर व्यवस्थापक बोल के लिखा हुआ है, तो ये पता चल रहा है कि ये व्यवस्थापक वो व्यवस्था को बहुत अच्छा तरह से यहाँ पर क्या कर रहा था, पालन कर रहा था। तो परमेश्वर यहाँ पर एक स्टोरी को बता रहे हैं कि एक जो मनुष्य है, जो मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसको मारपीट कर, उसका जो भी था उसको छीन कर, उसको अधमरा करके वहाँ पर फेंक दिए थे। तो वहाँ पर एक याजक जा रहा है, फिर एक लेवी जा रहा है, पर उन लोगों ने देख के कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर अलग रास्ता देकर वो लोग चले जा रहे हैं। पर एक सामरी यात्री यहाँ पर आकर उसको तरस खा रहा है और उसको पाँव पर तेल लगा रहा है, दाखरस डालकर पट्टियाँ बांध रही है और उसको सराय में ले जा रहा है, अपने जो सवारी में है उसको चढ़ाकर। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं भाई और बहनों कि जो यहाँ पर जो एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम बोलने से हम लोग पवित्र नगरी को समझते हैं, यरीहो बोलने से जो हम सांसारिक के विषय को देखते हैं। जब यरूशलेम से बाहर कर वो जो पवित्र नगरी को छोड़कर वो बाहर में जा रहे हैं, इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं, एक डाकुओं लोग आकर उसको अधमरा करके वहाँ पर मार कर, पीट कर उसको वहाँ पर फेंक कर चले जा रहे हैं। फिर एक याजक उस रास्ते में जा रहा है, पर याजक उसको नहीं दिख रहा है, डर से वो कतरा जा रहा है। उसी समय और एक लवी मनुष्य भी जा रहा है, पर वो नहीं दिख रहा है। पर सामरी यात्री जो देख रहा है वो तरस खा रहा है। तो वो जाकर उस लोगों को
उस लोगों को जाकर सेवा कर रहा है, उनको तरस खाकर उनको अनुग्रह दे रहा है। भाई और बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं वैसे तो हम लोग को पता चलता है कि एक मनुष्य जो जा रहा था तो उसको डाकुओं ने घेर कर उसको मारा पीटा और अधमरा करके वहाँ पर फेंक दिया था, तो एक सामरी यात्री आकर उसको बचा लिया। पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर की जो हृदय, यहाँ पर हम मनुष्य को बोलना चाहता है कि परमेश्वर की जहाँ पर हम लोग जब सोचते हैं कि जो जिस प्रकार सामरी यात्री ने जाकर उस अधमरे व्यक्ति को उसको सेवा की, उसकी शुश्रूषा की, उसको पट्टियाँ बांधी, उसी प्रकार हम लोगों को करना चाहिए। जब इस स्टोरी को पढ़ते हो तो हमारे हृदय में, हमारे मन में इस प्रकार हमारे माने समझ में आता है कि हम लोग जहाँ भी कोई भी मनुष्य ऐसे गिर कर पड़ रहा है तो हम लोग इस प्रकार करना चाहिए। पर सचमुच में ऐसा नहीं है भाई और बहनों कि हम उस मनुष्य यात्री के में जो यात्री जा रहा है, सामरी यात्री, उस यात्री के समान हम लोग कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पर जो ये सामरी यात्री है ये यीशु मसीह के स्वरूप है, और जो अधमरा व्यक्ति है ये हम लोग है। भाई और बहनों, जब अधमरा व्यक्ति यहाँ पर पड़ा था तो वो किसी को भी नहीं बुलाया, उसका जो जीवन अंतिम स्थिति में पहुँच गया था। पता नहीं उसका क्या हालत था। जो अधमरा बोर है तो वो चल भी नहीं पाता होगा, कि बात भी नहीं कर पाता होगा, पर वहाँ गिर कर किसी को देखता होगा कि कोई आके मुझे अनुग्रह दे, कोई आके मुझे उठाए, और कोई मुझे सेवा करे, या कोई मुझे पट्टी बांधे, या कोई मुझे पानी दे। ऐसे कर किसी आशा में रखा होगा उस यात्री ने। पर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वह जो सामरी यात्री था वह पर तरस खाया है उस मनुष्य को, इसीलिए उस मनुष्य ने जो अधमरा होके पड़ा था वह अनुग्रह को पाया, वहाँ पर जीवन को पा रहा है, वहाँ पर बहुत विषय को पा रहा है। उसी प्रकार हम मनुष्य भी हैं भाई और बहनों। जिस प्रकार इस अंधकार के भरी हुई संसार में जो पाप में हम लोग पड़े हुए थे, तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें आकर उस सामरी यात्री के समान हमें क्या कर रहा है, तरस खा रहा है। हम मनुष्य ने जिस प्रकार हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, उस अंधकार से परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोगों को उठाने के लिए वह हमें तरस खाकर हमें अनुग्रह कर रहा है। उस जो मनुष्य जो डाकुओं के द्वारा मारा गया था, पीटा गया था, अधमरा हो गया था, उस मनुष्य ने कभी नहीं पुकारा उस सामरी यात्री को, वह किसी को भी नहीं पुकारा। पर उस व्यक्ति ने, जो सामरी यात्री, वह खुद जाकर उसको पास में जाके उस पर तरस खा रहा है, उसको घाव में तेल डाल रहा है, दाखरस डाल रहे, पत्तियाँ बांध रहे। देखो भाई बहन, यहाँ पर कितने काम कर रही है वो जो सामरी यात्री ने। वो जो अधमरा में पड़ा हुआ था वो व्यक्ति उसको नहीं बुला रहा है, फिर भी वो सामरी यात्री वो खुद जाकर उसको क्या कर रहा है, उसको घाव में तेल लगाकर उसके दाखरस डालकर पट्टियाँ बांध रहा है, और फिर अपनी सवारी में चढ़ाकर सराय में ले जा रहा है। और वहाँ पर सराय में 2 दिनार भी दे रहा है वहाँ पर भाई और बहनों। वो बोल रहा है कि उसको सेवा टहल कर बोल के वहाँ पर बोल रहा है। देखिए भाई और बहनों, जो मनुष्य है जो वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो अधमरा व्यक्ति, वो हम है, मनुष्य है। जो दुनिया में जितने मनुष्य वास कर रहे हैं वो सब लोग हैं, पर जो सामरी यात्री है वो यीशु मसीह है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने इस जगत के पाप को अपने ऊपर लेकर हम मनुष्य को इस पापों से छुटकारा दे दिया, हमें जीवन को दे दिया, हम पर तरस खाकर हमें अनुग्रह की, उसी प्रकार सामरी यात्री भी यहाँ पर तरस खाकर उसको नए जीवन को दे रही है। जिस प्रकार से वो जो अधमरा व्यक्ति था वो नया जीवन पा रहा है। जिस प्रकार, और एक वचन को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जहाँ पर सचमुच में आप लोगों को पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने, जिस प्रकार अधमरा व्यक्ति ने कभी भी उनको नहीं बुलाया कि आकर मुझे सेवा करो, आकर मेरी हेल्प करो बोल के, फिर भी वो सामरी यात्री आकर उसको हेल्प कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य को इस प्रकार हम लोग नहीं बोले, उसी नहीं बोलने से भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आकर हमारी सेवा की। यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो का पुस्तक अध्याय 3 का 24 में लिखा है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है धर्मी ठहराए जाते हैं। उस अनुग्रह से, देखिए भाई और बहनों, उस अनुग्रह जो यीशु मसीह ने हम पर किया, उस अनुग्रह से हम लोग क्या हो रहे हैं, अनुग्रह से हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। हम लोग कभी भी
यीशु मसीह को नहीं मांगा, हम लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं माना, नहीं मांगा कि हम लोगों को उठा लो, हम लोगों को जीवन दो, हम लोग को पाप से छुटकारा दो बोल के हम लोग नहीं कहा था, क्योंकि हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग तो इस दुनिया में आए भी नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने उसी दिन से हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करके हमें धर्मी ठहरा कर उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शायद मैं धर्मी ठहराए जाते हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो एक ही बार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान होकर वह हमें छुटकारा दिया, हमें पाप से बचा लिया। जिस प्रकार एक सामरी यात्री ने जो अधमरा व्यक्ति को बचा लिया, नए जीवन को दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह ने यहाँ पर हम मनुष्य को ऐसे जीवन को दे रहे हैं। भाई और बहनों, जैसे वचन को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने कोई भी धर्म कर्म से नहीं, कोई भी हमारे अच्छे कामों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उनके लहू से हम लोग धार्मिक बने, हम लोग सिद्ध बने और हमेशा के लिए हम लोग क्या हो गए, पवित्र हो चुके हैं। इसीलिए हम अपने आप को कभी भी अपवित्र नहीं जानेंगे, हम कभी भी परमेश्वर के समूह आकर कभी हम लोग पापी हैं बोल के नहीं बोलेंगे। भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलूँगी। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। आज फिर एक दिन में परमेश्वर आपके जीवित वचन को हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम लोग जानने पाए पिता परमेश्वर, हम लोग इस प्रकार मनुष्य थे कि अपने आप को हम लोग सामरी यात्री के समान सोच रहे थे, पर नहीं परमेश्वर पिता, हम लोग इस अधमरा व्यक्ति के समान है जो आपने सामरी यात्री के समान आकर हमें पिता परमेश्वर बचाया पिता, हम तरस खाया, हमको पापों से छुटकारा देकर हमें पिता अनुग्रह देकर पवित्र परमेश्वर पिता हमें धर्मी बना, शुद्ध बना पिता परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता। इस बच्चन को जिस भी भाई बहन सुन रहे हैं पिता, उन सबको को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु, उनके कारोबार में, उनके काम में, उनके जो भी बीमारी के हालत में है, कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, बीमार है, हर एक में पिता उन लोग को छुटकारा दीजिए प्रभु। उनके हृदय मन को खोलिए प्रभु, ताकि आपकी जीवित वचन को हर एक दिन सुने प्रभु, आपके चरणों में आकर आपके अनुग्रह को पाने वाले बने प्रभु, बल्कि उनके हृदय को पिता बनाइए, ताकि आपके जीवित वचन को सुनकर उन लोग पिता उद्धार को पाए। पवित्र परमेश्वर पिता, उनके आसपास में रहने वाले हर एक मनुष्य को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हो प्रभु। हर एक को आशीष दिए, इनके परिवार के हर एक सदस्य को आप सुरक्षा दीजिए प्रभु, उनको रोगों से बचाइए, दुख से बचाइए, तकलीफ से पिता परमेश्वर, हर एक मुसीबत से आप बचा कर रखना मेरे जीवित परमेश्वर पिता, बल्कि आपने बचा कर रखा है प्रभु, जबकि हम अंधकार में थे पिता, हमें उजियाला में ले आया है प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर दे दिया, सबको बचा कर रख लिया प्रभु। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू। इस वीडियो को बहुत तरह से सुनिए भाई और बहनों, और जो भी आपकी दोस्त लोग हैं, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, हर एक को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोग जीवित वचन कर सुन सकें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।